हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये शाम का टाइम है, ये व्लॉग कल के व्लॉग के आगे का है। तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज ना राशि की फरमाइश हो रही थी कि पनीर की सब्ज़ी खाना है मुझे। तो फिर मैंने जाके और पनीर लेकर आई हूँ और अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो उसकी सारी तैयारी कर ली हूँ मैंने। और जो मैंने लड्डू बनाई थी ना कल, तो उसी को मैं रख रही हूँ डब्बे में भर के। और 10 लड्डू तो इसमें से ख़त्म हो गए होंगे, इतने ही बचे हैं। उसके बाद में अब खाना बनाने के पहले ना मैं सारी तैयारी तो मैंने कर ली थी। उसके बाद में अब ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, जो शाम के हैं ना चाय वगैरह के और भी बर्तन निकल जाते हैं खाने के। बच्चे ना बार बार खाना खाते ना, उसके भी बर्तन रहते हैं। तो वही सारे बर्तन थे जो साफ़ करी मैंने। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं भिंडी को धोने के लिए, क्योंकि ना भिंडी सुबह बनाना है। राशि बोल रही थी कि उसे भिंडी और लच्छा पराठा ले जाना है, तो मैंने सोची कि मैं अभी से धो के रख देती हूँ इसे। तो वही मैं उसे धो के रख देती हूँ, सुबह तक अच्छी सूख जाएगी। और फिर मैं ना उसे साफ़ करके और फिर बना लूँगी। तो वही फ्रिज में रख दी हूँ मैंने धो के। पहले थोड़ी देर उसका पानी निथरने दी हूँ, उसके बाद में रखी हूँ। उसके बाद में आ गई हूँ मैं अब पनीर की सब्ज़ी सिंपल सी बना रही हूँ मैं, क्योंकि शाम का टाइम है और उसे ना खाना ही था। वो बोल रही थी मुझे आज पनीर की ही सब्ज़ी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से बनी भी नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने सोची कि चलो बहुत दिन बाद बोल रही है तो लेकर आ गई थी मैं। वैसे आजकल फ्रिज में ना पनीर रखा भी नहीं रहता है, कभी कभी जब भी बनाना रहता ना तो मैं तुरंत जाके और लेकर आ जाती हूँ और बना लेते फिर हम लोग। फिर मेरे हस्बैंड ना ऑफिस से आए तो फिर हम लोग दोनों ना जाके और फिर पनीर लेकर आ गए थे। और फिर कुछ और भी चीज़ें लाना था, जैसे कि फ्रूट्स भी नहीं थे तो वो भी लेकर आई मैंने, क्योंकि रियांसी को ना दिन में भूख लग जाती है तो उसे फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। फ्रूट्स रखे रहते हैं ना, तो फिर उससे मैं फ्रूट्स वगैरह काट के दे देती हूँ तो वो खा लेती है। और बाकी खाना तो वो खाने को देखती नहीं है, बहुत कम ही खाती है। जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है ना तभी खाती है। तो यहाँ पर बन गई है पनीर की सब्ज़ी, जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हूँ। और उसमें अब मैं हरा धनिया धो के अच्छे से डाल दी हूँ। और फिर उसके बाद में खाना तो बन गया है। तो अब राशि खाना खाने के लिए बैठ गई थी, तब तक मैं आ गई हूँ। जितने भी बर्तन और गैस वगैरह ना मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि ना सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है ना, तो इसलिए फिर मैं सोचती कि सुबह करने से अच्छा है कि रात में ही सब सारी चीज़ें साफ़ करके ही सोऊं। तो यही है कि स्कूल शुरू हो गए ना, तो इसलिए रूटीन पूरा ना चेंज हो जाता है। और साफ़ सफाई तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि ना काकरोच वगैरह होने का भी डर रहता है घर पे। अगर साफ़ सफाई रहती है ना तो काकरोच नहीं होते हैं। और इसलिए ना मैं हमेशा ना गैस के आसपास तो बिल्कुल साफ़ ही रखती हूँ, ताकि काकरोच बिल्कुल ना हो। क्योंकि खाने की चीज़ों से ही ना काकरोच किचन में आते हैं, तो इसलिए ना किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो रात में ही बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ना अगर बर्तन साफ़ नहीं करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं रात में ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो जितने भी बर्तन निकले हैं ना तो मैं उसे साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में ना सब सारी चीज़ें पोंछ पाछ के और अच्छे से रख दूँगी। सुबह फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं अब आ गई हूँ और गैस तो मेरा पोंछ चुका है, तो अब मैं इधर भी पोंछ लेती हूँ। और ये भिंडी भी धो के रख दी हूँ मैंने, तो इसे ना मैं सुबह बनाऊँगी और इसे साइड में कर देती हूँ, तो अच्छे से सूख जाएगी ये खाना वगैरह खाते तक। और फिर अभी थोड़ा टाइम भी है तो टीवी देखेंगे जब तक अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद में ना मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में वापस से, और सुबह फिर काटूँगी इसे। तो चलो अब गैस तो पोंछ के हो गया है, अब बर्तन भी साफ़ कर लूँगी मैं जितने भी निकले हैं। तो इतने ही बर्तन है जो खाना बना है ना अभी उसी के हैं, बनाए वाले खाने के। जैसे अभी खाना तो खाए नहीं है हमने, तो बाकी थोड़े बहुत बर्तन और है जो मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले इतने ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं।
तो बर्तन अच्छे से साफ़ करने के बाद में अब मैं इसे धो लेती हूँ, घस ली हूँ मैंने अच्छे से। और उसके बाद में इसे धो के और फिर ना रख दूँगी, तब तक ये सूखेंगी, जब तक मेरा ना खाना हो जाएगा। तो मैं इतने बर्तन भी जमा के रख दूँगी अपनी जगह पे। और तवा ना अभी गर्म है, क्योंकि मैंने अभी रोटी बनाई है ना, तो तवे को मैं नहीं करूँगी साफ़, क्योंकि गर्म तवा नहीं साफ़ करते हैं। और तो इसलिए इसे ना ठंडा होने दूँगी, उसके बाद में इसे साफ़ करूँगी। और अब ये व्लॉग शुरू होता है नेक्स्ट डे का। तो सुबह सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ। सबसे पहले ना मैं राशि के लिए बना देती हूँ खाना। तो उसके लिए मैंने ना भिंडी की सब्ज़ी और लच्छा पराठा बनाई हूँ। तो यहाँ पर लच्छा पराठा मैंने बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। सिंपल वाला बना रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी उसमें। बाकी जो ना एक बनता है उसमें हरा धनिया और बहुत सारी चीज़ें डलती है, तो वो मैं ना आप लोग को कभी और शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए मैं सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी लच्छा पराठा सिंपल भी। तो बस यही है कि मैं आ गई हूँ, आटा वगैरह मैंने लगा ली हूँ, उसके बाद में फिर मैं बना रही हूँ। तो एक पराठा मेरा बन गया है, अब सेकंड पराठे को भी मैं बना लूँगी। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने ना कैसे बनाई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो पहले ना इसे ऑयल लगा लेना है रोटी बेलकर, और अच्छे से लगा लेना है पूरे तरफ। उसके बाद में इसे हाथों की सहायता से ना पूरे तरफ लगा लेना है, पूरा फैला देना है इसे। और उसके बाद में ना इस पर सूखा वाला आटा रखा ना जो ये बाजू में, उसी को मैं ऐसे डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो अपन लच्छा बनाएंगे ना, जैसे अलग अलग तो लेयर बनेगी इसकी इससे। तो ऐसे इसको मोड़ते जाना है ताकि इसकी ना अलग अलग लेयर निकले। और इसे ना फिर फोल्ड करके फिर बेल के और फिर एक और बार करते हैं, लेकिन मैंने नहीं करी हूँ, मैंने बस एक ही बार का ऐसे फोल्ड करी हूँ। उसके बाद में बेल ली हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं डबल बार कभी कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो अभी जल्दबाजी में मैंने सिर्फ एक ही बार फोल्ड करी हूँ इसे। और ऐसा करके इसे ऐसे मोड़ के और ना अब इसमें सूखा आटा लगाने के बाद में अब इसे बेल लेती हूँ मैं अच्छे से। और ऐसे ही हल्के हाथ से इसे ना बेलते जाना है, और फिर उसके बाद में इसे ना सेक लेना है। तो बस बेलकर हो गया है मेरा ये। और अब ना मैं इसको सेक लूँगी। और ना अभी राशि की चोटी भी करना है, और बहुत सारे काम है सुबह के, तो इसलिए ना मैं सोच रही थी कि पराठे उसके लिए दो बना के और फिर बाद में बाकी सारे पराठे बनाऊँगी मैं, और उसकी चोटी कर दूँगी और फिर बनाऊँगी मैं बाद में। तो यहाँ पर पराठा बेल के हो गया था, तो फिर मैंने ना अभी सब्ज़ी में मैं डाल देती हूँ नमक, क्योंकि ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी में नमक नहीं डालती हूँ, मैं शुरू में लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि इससे ना चिपचिपी नहीं बनती है भिंडी की सब्ज़ी, इसलिए। तो यहाँ पर नमक डाल के मैं अच्छे से चम्मच चला लूँगी। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ पराठा सेकने के लिए। तो ऐसे इसमें ऑयल लगा देती हूँ और इसे पलटा के फिर दोनों साइड में लगा दी हूँ। उसके बाद में अब इसे सेक लेते हैं। तो अब मैं इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। ऐसी अलग अलग लेयर निकलती है इसकी खाते टाइम। तो मैंने ऐसे ही बना ली हूँ आज सुबह सुबह, उसी की फरमाइश थी। आजकल बच्चों को ना जो जैसे ना वो देखते हैं ना वैसे ही ले जाने की कोशिश करते हैं टिफ़िन में। तो वो ये कि उसने बोली थी कि मम्मी मुझे ना लच्छा पराठा खाना है, तो फिर मैंने बना दी हूँ उसके लिए। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर अपना बेडशीट मैं दूसरी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से डली हुई है ना, तो इसलिए मैंने सोची कि आज मैं चेंज कर देती हूँ। मौसम भी खुला है तो बेडशीट ना अच्छे से धुल जाएगी और सूख जाएगी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, अब झाड़ू लगा लेती हूँ मैं पूरे घर में। और यहाँ पर ना शक्कर मैंने ना भरी हूँ डब्बे में, तो इसका पैकेट दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने यहीं पे रख दी थी। तो वो ये है कि उससे ले जाने का टाइम नहीं मिला डस्टबिन में डालने का। तो मैं अब इस झाड़ू लगा रही हूँ, तो साथ ही साथ में ले जा लूँगी और उधर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं सामने वाले रूम के बेड के नीचे से भी अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूजा भी करना है, तो यहाँ पर अब पूरे घर की झाड़ू लगा लूँगी मैं। उसके बाद में पोछा लगा ली हूँ मैंने, और अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करी हूँ आपके साथ में पोछे वगैरह का, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है।
तो इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने पूजा वगैरह करी हूँ तो वो भी ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोग के साथ में, थोड़ा थोड़ा ही दिखाई हूँ। और फिर मंदिर भी जाती हूँ ना मैं आजकल, तो मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि ना पूजा का पूरा सामान रहता है, इसलिए नहीं ले जाती हूँ। तो संडे को जब भी जाऊँगी ना मैं, तो राशि को ले जाती जाऊँगी और आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। पूजा करने के बाद मैं रियांशी को लेने भी जाना है मुझे। एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अभी ना रियांशी को लेने का टाइम, लेने जाना है मुझे, तो मैंने सोची आप लोग के साथ में भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरा काम घर का तो हो गया है, बस टावल डालना है और ये कथरी ना मैं सिलूँगी। अभी मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं सिल नहीं पा रही हूँ, घर का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को ना करते जाऊँगी। तो अभी जो मेरे सूट है ना, तो वो एक ही सिला है और 2 सिलने के बाकी है। जब भी सिलेंगे ना तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर देखते हैं। और अब मैं जा रही हूँ रियांशी को लेना, तो मैं उसकी आंगनवाड़ी के सामने ही बैठी हूँ। मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ उसकी आंगनवाड़ी। तो ये दिख रही है ना आपको, मेरे को ज़्यादा हटाती हूँ। तो ये है उसकी आंगनवाड़ी। चलो चलते हैं, अब उसको लेकर आ जाती हूँ मैं। ऐसे करते हैं। हाँ, और करो। आज कौन सा डांस करवाए? वो डांस नहीं करा। नहीं करी? हाँ। हाँ।